नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। दुनिया में सोने का अभूतपूर्व संकट खड़ा हो गया है। गोल्ड, हम सबको सोने में रुचि है, उसके बावजूद हम ये सब बातें नहीं जानते हैं जो हमारे आसपास घट रही हैं, हमारी दुनिया में घट रही हैं और जिसका सीधा असर मुझ पे, आप पे और भारत पर पड़ रहा है। इतनी रोचक जानकारियां हैं, इतनी तरह की जानकारियां हैं और इतनी उलझी हुई जानकारियां हैं जिनके बारे में आप सुना तो बहुत बड़ी बात, ज़्यादातर लोगों को अंदाज़ा भी नहीं होगा। आज दुनिया का जो सोने का रायता फैला हुआ उसके बारे में बात करेंगे, सरल भाषा में समझेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। दुनिया में सबका सोना, हमारा सोना, बाकी देशों का सोना, बहुत सारा सोना एक जगह पर सुरक्षित रखा जाता है, जमा किया जाता है और वो बैंक है बैंक ऑफ इंग्लैंड। बैंक ऑफ इंग्लैंड में हमारे देश का 40% सोना आरबीआई ने सुरक्षित रखा हुआ है और इसी तरह से पूरी दुनिया के देशों ने अपना सोना वहाँ पर सुरक्षित रखा हुआ है। अभी इस समय हालत ये हो गई है कि पूरी दुनिया के लोग, पूरी दुनिया के देश और सोने के व्यापारी बैंक ऑफ इंग्लैंड से सोना निकालने में जुट गए हैं। अब उस बैंक की अपनी सोना निकाल के लोगों को देने की क्षमता है, क्योंकि जब पहली मंदी आई थी, द ग्रेट डिप्रेशन, उसके बाद से कभी सोने को लेकर इतनी निकासी नहीं हुई है जितनी अब हो रही है। तेजी से लोग सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड से निकाल रहे हैं। देखिए, मैं आंकड़ों में जाऊंगा तो कहानी का मज़ा ख़राब हो जाएगा और आंकड़े हमको किसी को याद भी नहीं रहते हैं। बाद में पूरा समझ लेते हैं कि निचोड़ क्या है, नहीं तो कितने टन निकला, कितने टन गया, इसमें गड़बड़ हो जाएगा। खैर, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड से रिकॉर्ड सोना निकल रहा है। अब ये रिकॉर्ड सोना जा कहाँ रहा है? इंग्लैंड से निकल के ये सोना जा रहा है स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में सोने का क्या काम? स्विट्जरलैंड में सोने को सोने की सिल्लियों में बदला जा रहा है। क्यों बदला जा रहा है? उसके बाद ये सोना वहां से न्यूयॉर्क जा रहा है और न्यूयॉर्क में जाके जमा हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, जिसमें से प्रत्यक्ष कारण है जो सामने है, जो ऑफिशियल कारण है वो ये है कि ट्रंप बाबू के आने के बाद दुनिया भर में अर्थशास्त्रीय अनिश्चितता बढ़ गई है। सबको लगता है कि ये कहीं सैंक्शन लगाएगा, टैरिफ लगाएगा तो रायता फैल जाएगा, तो ऐसे में अपने सोने को अमेरिका में सेव कर दो। तो इस चक्कर में बड़ी संख्या में सोना लगातार बैंक ऑफ इंग्लैंड से निकल रहा है और स्विट्जरलैंड में सोने की सिल्लियों में कन्वर्ट होकर न्यूयॉर्क में जमा हो रहा है। आप कहेंगे ठीक है भाई, हो रहा होगा, हमको क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। दरअसल ये जो सोना है ये पूरी दुनिया के लोग ही नहीं, दुनिया के देश भी निकाल रहे हैं। हमारे देश ने भी 202 किलो सोना, 202 टन सोना अभी वहाँ से निकाला है। अब ये 202 टन सोना क्यों निकाला है? क्योंकि भारत दुनिया की अस्थिरता को देखते हुए, कल ट्रंप का भरोसा नहीं, क्या होगा, कहीं पे वॉर छिड़ जाए, क्या हो जाए, तो भैया अपना सोना अपने देश में ले आओ। अपने देश में क्यों ले आओ? अपने देश में इसलिए ले आओ कि ये जो देश है ना, ये बड़े बदमाश हैं, पश्चिमी देश। ये क्या करते हैं कि जैसे ही आपके साथ में इनका कुछ पंगा हुआ और इन्होंने सैंक्शन लगाए तो सबसे पहले आपका माल दबाते हैं और आपकी संपत्ति देने से मना कर देते हैं। वेनेजुएला पे इन्होंने सैंक्शन लगाए तो वेनेजुएला का जो सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में जमा था वो उसने देने से मना कर दिया। इसी तरह से पूरी दुनिया के देशों का सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में डंप होता जा रहा है और इसीलिए जो देश हैं दुनिया के, उनको लगता है कि भैया इस पे भरोसा करने से अच्छा अपने देश में ले आओ। तो हंगरी, जर्मनी, तुर्की जैसे देश अपना सोना वहाँ से निकाल के अपने ही देश में ले आए हैं। हमारा सोना हमारे घर में रहेगा, सेफ रहेगा, इनके पास रखने का क्या मतलब है? एक फैक्टर, बैंक ऑफ इंग्लैंड में जब ये भीड़ लगी हुई है तो उसका एक और कारण हो गया है। भीड़ लगी है मतलब जो सोना निकालने का टाइम था वो 2 महीने हो गया है।
तो जो आधा % के रेट पे यहाँ पर भी एक टेढ़ा मामला है। जो हमारे हिंदुस्तान के व्यापारी ज्वेलरी बना के आपको बेचते हैं, हम जो गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हैं, ये सोना दरअसल इन कंपनियों ने खरीदा नहीं है। आप कहेंगे खरीदा नहीं है, हम सोने की ज्वेलरी खरीद के ला रहे हैं, उसने बगैर खरीदे कैसे हासिल कर लिया? वो सोने को लीज पे ले रहा है। हाँ, लीज पे, हाँ, उधार सोना ले रहा है। बैंक ऑफ इंग्लैंड से और दुनिया के बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से ये लोग उधार सोना लेते हैं। जब उधार सोना लेते हैं तो इनका ये रहता है भैया हम आपके सोना ले रहे हैं और आधा % 0.6% आपको ब्याज दे देंगे इस पर और आपका सोना लौटा देंगे। तो क्या होता है, जब महंगा सोना होता है तो ये उधार ले लेते हैं, सस्ता होता है तो खरीद के लौटा देते हैं। यानी 0.6% के इन्वेस्टमेंट पे ये लोग कारोबार कर रहे हैं, माल कमा रहे हैं। कौन? सोना बनाने वाली कंपनियां। अभी जब बैंक ऑफ इंग्लैंड से भागदौड़ शुरू होती है तो दाम बढ़ जाता है। तो जो लीज का रेट था 0.6%, वो 2.5 से 3% पहुंच गया। यानी जो सोना है उसको खरीद के, अभी तो मुसीबतें और देखते जाइएगा, खरीद के लाने की लागत बढ़ गई, मतलब सोने का दाम बढ़ जाएगा भारत के मार्केट में। जो आदमी ब्याज पे सोना लाके आपको सोना बेच रहा है, उसका सोना अगर मान लीजिए 10 ग्राम का रेट 100 रुपये है तो उसको 103 रुपये का पड़ा ना भाई, क्योंकि वो तो लीज पे ला रहा है। तो वो पैसे हमारे ऊपर आते हैं। तो इस तरह से एक ही एंगल है। तो अब ये एंगल आने के बाद में असली धमाका अब शुरू होता है। धमाका क्या है? अमेरिका के एक सांसद ने एक बड़ा सवाल उठाया और वो सवाल पूरी दुनिया को हिलाने के लिए काफ़ी है। एक माइक ली करके सांसद है, सोना के सेनेटर हैं। उन्होंने एक पोस्ट किया और लिखा कि वो देखना चाहते थे फोर्ट नॉक्स का सोने का भंडार, उसको देखने की उनको परमिशन नहीं मिली है। ये उन्होंने ट्वीट किया। इसके ऊपर इलॉन मस्क ने लिखा कि आपको कैसे पता कि वहाँ सोना है या चोरी हो गया? ये भी हो सकता है कि वहाँ सोना ना ही हो। अब इससे और टेंशन बढ़ गया और उसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया और लिखा कि ये सोना अमेरिकन जनता का सोना है, उसका हक है और उनको पता होना चाहिए कि सोना अब भी वहाँ पर है कि नहीं है। इसके बाद लगातार बवाल शुरू हो गया। तो एक पॉल रैंडे आप जानते होंगे, कोविड के टाइम पे भी काफ़ी एक्टिव थे, वहाँ के बड़े मुखर सांसद हैं, मतलब वहाँ के सुब्रमण्यम स्वामी मान लीजिए आप। उसने कहा भाई साहब कि सोना तो गड़बड़ है। तो अब आप कहोगे कि यार वो फोर्ट नॉक्स अमेरिका का, उससे बैंक ऑफ इंग्लैंड का क्या कनेक्शन है? तो बैंक ऑफ इंग्लैंड का कनेक्शन ये है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने, जिसके पास पूरी दुनिया का सोना जमा रहता है, उसने अपना बहुत बड़ा हिस्सा सोने का रखा हुआ है अमेरिका में। अब टेंशन ये है, और हाँ, ट्रंप ने ये कहा है कि फोर्ट नॉक्स के सोने के भंडार की वो पर्सनली जांच करेंगे। यानी एक संदेह का बादल खड़ा हो गया कि फोर्ट नॉक्स में जो सोना रखा हुआ, उसमें पूरी दुनिया के लोगों का सोना जो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने गिरवी रखा है वो भी रखा हुआ है। अगर खुदा न खास्ता वो सोना चोरी हो गया होगा तो बैंक ऑफ इंग्लैंड का सोना डूब जाएगा, और बैंक ऑफ इंग्लैंड का सोना डूब जाएगा तो जिन लोगों ने वहाँ सोना गिरवी रखा हुआ है उनका सोना खतरे में पड़ जाएगा। तो ये वो कहानी है जिसके कारण लोग तेजी से सोना निकाल रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके टैरिफ को एक बहाना बना लिया गया है। अब इस पूरी की पूरी कहानी को अगर आप देखें तो इस खतरे के बीच में सबसे बड़ी समस्या हो गई है पूरी दुनिया के बुलियन मार्केट को लेकर। जब इतनी अस्थिरता है, पौंड गिर रहा है, डॉलर को लेकर भी अस्थिरता है, क्योंकि ट्रंप के जो नए सैंक्शन आए हैं उसके बाद विश्व व्यापार में पता नहीं अमेरिका की क्या स्थिति रहेगी। ऐसे में डॉलर का, अभी वहाँ की जीडीपी भी गिर सकती है, जॉब्स भी जा सकते हैं, जो मनमाना, मैंने इस पर वीडियो बना चुका हूँ डिटेल से, कितने संकट में इन सनकीपनों के कारण फंसने वाला अमेरिका। तो उस पूरे के बीच में अब जब डॉलर भी खतरे में है तो आप क्या करोगे? आप सोना अपने पास रखोगे। तो दुनिया के सारे लोग सोना इकट्ठा कर रहे हैं, अमेरिकन लोग न्यूयॉर्क में इकट्ठा कर रहे हैं, और सोना जब वहाँ इकट्ठा होगा तो बैंक ऑफ इंग्लैंड से निकलेगा।
बैंक ऑफ इंग्लैंड का सोना कहीं और रखा हुआ और वहां पर सोना सुरक्षित है या नहीं पता नहीं। इन सब को लेकर लगातार वहां पर समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह के हालात पूरी दुनिया में चल रहे हैं। अगर आपको मैं थोड़ा सा आंकड़ों का ओवरव्यू देता हूं, 8,133 टन सोना फोर्ट नॉक्स में होना चाहिए, है कि नहीं, इस पर सवाल उठा दिया लोगों ने। बैंक ऑफ इंग्लैंड में जो सोना है वो 5,000 टन है, यानी फोर्ट नॉक्स का से कम है। फोर्ट नॉक्स में 8,133 है और 5,000 टन है। 22-23 में जो सोना खरीदा गया, रिकॉर्ड लेवल पर खरीदा गया, पूरी दुनिया के बैंकों ने खरीदा 1,136 टन, यानी जो बैंक ऑफ इंग्लैंड में सोना रखा उसका 20%। 23 में चीन ने सोने की खरीद की। चीन भी अपना सोना वापस ला रहा है, 225 टन से ज़्यादा सोना उसने इकट्ठा किया। भारत ने भी खरीद की 23 में 33 टन की, कुल 202 टन कर चुका है। एक 100 टन और 102 टन और कर चुका है वो। इसके अलावा जो तुर्की है उसने 148 टन सोना खरीद लिया। रूस का जो सोना भंडार है वो 2,299 टन है और जो टोटल उसका विदेशी मुद्रा भंडार है उसका 80%। आपको मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ कि जो विदेशी मुद्रा भंडार की गिनती करते हो आप, तो सोने को भी विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा माना जाता है, सिर्फ डॉलर को नहीं या विदेशी मुद्राओं को नहीं। इसके अलावा ब्रिक्स का जो सोना है वो 5,000 टन के करीब वो भी निकालना चाहते हैं। अच्छा, एक और दिक्कत हो रही है कि जो ब्रिक्स है वो अपनी समानांतर मुद्रा लाने की बात कर रहा है, इसका असर भी डॉलर पे पड़ सकता है। चीन का, रूस का, भारत जैसे देशों का जो दुनिया की आधी जीडीपी को चलाते हैं, इनका अगर आपस में समानांतर लेन देन सोने से और इससे होने शुरू हो जाएगा तो डॉलर गिरेगा, तो एक ये भी संकट है। इसके साथ साथ जो है वो पेपर गोल्ड और फिजिकल गोल्ड का जो अनुपात है वो सबसे ज़्यादा अखरने वाला है। जो सचमुच सोना है उसका 100 गुना पेपर गोल्ड चल रहा है, यानी बॉन्ड में खरीद फरोख्त चल रही है। जैसे हमारे यहाँ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड वाला वीडियो मैंने पिछले दिनों बनाया था कि आरबीआई का सोने वाला देश का सोना, किस तरह से आरबीआई ने हमारा सोना लिया और सोना खरीदा नहीं, इन्वेस्टमेंट सोने में करा लिया, वो पेपर गोल्ड बना दिया था। खैर, अब एक तरफ ये चल ही रहा है और बुलियन मार्केट में सोने की डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि जब असुरक्षा होती है तो आम आदमी भी अपना सोना इकट्ठा करने लगता है। अमेरिका में 23-24 में 12% वृद्धि हुई है निवेश, और गोल्ड एक्सपोर्ट भी जो है भारत और चीन को सबसे ज़्यादा हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ भी लोग सोना, हमारे यहाँ तो ज़्यादा अस्थिरता है, सोना इकट्ठा कर रहे हैं। तो कुल मिला के जो सिचुएशन बन रही है वो ये बन रही है कि मेरे देश का खजाना जहाँ रखा हुआ है उस जगह की सुरक्षा पर ही सवाल है। और अगर भारत आज अगर वहाँ पैसा निकालने, सोना निकालने जा रहा है, तो भी उसको सोना मिलने के लिए 2 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा। और इस पूरे वीडियो का सबसे खतरनाक पहलू, बैंक ऑफ इंग्लैंड कभी भी अस्थायी रूप से सोना निकालने पर रोक लगा देता है कि भैया आप सोना नहीं मिलेगा, अगले 1 महीने छुट्टी, किसी को नहीं मिलेगा, या 2 महीने छुट्टी, किसी को नहीं मिलेगा। अब ये ऐसा वो किस ग्राउंड पे कर सकता है? उसमें बहुत सारी ग्राउंड्स के बीच में एक ग्राउंड जो सबसे अहम हमारे लिए जानने वाली है वो ये है कि जब उसके यहाँ पर सोने की डिमांड एक हद से ज़्यादा बढ़ जाए। तो अभी स्थिति क्या है? सोने की डिमांड एक हद से ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो वो जो टेम्परेरी सोने की निकासी पे रोक लगाता है, अगर वो लग गई तो भारत का 40% सोना जो फंसा हुआ है वो निकाल के भी लाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो सिचुएशन इस वक्त फंसी हुई है ये देखने में बड़ी रोचक है, अजीबोगरीब है, लेकिन इसमें अनिश्चय बहुत ज़बरदस्त है। किसी को नहीं पता कि कल क्या होगा, ख़ास तौर पे ट्रंप के आने के बाद, जब दुनिया का भरोसा नहीं रहा, कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, उनके नेटो पार्टनर महसूस नहीं कर रहे हैं, वही तो है तुर्की, जर्मनी वगैरह, वो पैसा निकाल ले रहे हैं। स्विट्जरलैंड की फाउंड्री दिन रात काम कर रही हैं, उनका 24 घंटे काम चल रहा है, सिर्फ सोना ढालने का काम चल रहा है, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। तो ऐसी स्थिति में और ज़्यादा संकट है और ज़्यादा डिमांड है।
इतनी ज़्यादा खिचड़ी बनी हुई है कि इसको लेकर सब लोग फिंगर क्रॉस किए हुए हैं, क्योंकि ये मामला सिर्फ गोल्ड से जुड़ा हुआ नहीं है, ये देशों की संप्रभुता से जुड़ा हुआ है। सब देशों का जो आरबीआई है उससे जुड़ा हुआ है। मेरे देश का आरबीआई, उसकी जो ताकत है, उसकी जो साख है, वो उसके पास मौजूद सोना है। वो फंस जाएगी तो क्या परिणाम होंगे इसकी कल्पना की ही नहीं जा सकती। और अगर आप उससे को भी छोड़ दो कि सोना वहाँ आरबीआई का फंस जाएगा वगैरह वगैरह, तो अभी एक और संकट आने वाला है। ट्रंप के बारे में एक बात चल रही है, जो अभी तक हम लोग सुनते थे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। मैंने आपको बताया था कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को ख़त्म करने के लिए पीटर टील का पूरा गैंग आ गया है और ये नया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ गया है। तो जो पुराना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हम सुनते थे उसमें एक बात हुई थी, जो सोना होता था, जो पहले रुपए छपा करते थे, करेंसी छपा सकती थी, वो करेंसी अभी एक चीज़ और आ रही है कि ट्रंप ये कहा जा रहा है कि गोल्ड स्टैंडर्ड पे लेके आएंगे डॉलर को। गोल्ड स्टैंडर्ड पे लाने का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि डॉलर की साख को इस पूरे माहौल में और मजबूत करने के लिए अब वहाँ का जो फेडरल रिज़र्व है वो डॉलर तभी छापेगा जितने डॉलर छपेंगे उसका सोना जमा करना पड़ेगा। अब ये वाला जो वर्ल्ड ऑर्डर था पहले वाला, उन्होंने धीरे से ये व्यवस्था हटा दी थी कि सोना जमा करके आप डॉलर छाप सकते हो। अब जो डॉलर छप के आ रहा था वो एक कागज़ का टुकड़ा था, धारक को जमा कर इतने रुपए वापस करने का वचन देता हूँ बस। इसका नतीजा ये हुआ है कि पूरी दुनिया में गोल्ड का, जो मैंने अभी आपको बताया था कि अनुपात पेपर गोल्ड और एक्चुअल गोल्ड, 99% गोल्ड जो है वो पेपर गोल्ड हो गया है। अब अगर इस तरह की अफरा तफरी होती है तो जिसके पास पेपर गोल्ड है वो कहेगा लो भाई अपना बॉन्ड जो आपने पेपर गोल्ड है इसको पकड़ो और मुझे असली सोना दे दो। तो सोना आएगा कहाँ से? तो ये सब कुछ मिला के दो निष्कर्ष निकलते हैं। एक तो ये कि दुनिया में सोने के चलते पूरी की पूरी अर्थव्यवस्थाओं की जो चटनी बनने वाली है, मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डाल के जैसे घुमा दिया हो आपने, समझ ही नहीं आ रहा क्या होगा। और दूसरी बड़ी चीज़, सोना अब दुनिया की और अधिक सबसे ज़्यादा विश कीमती और महत्वपूर्ण कमोडिटी बनने जा रही है, क्योंकि इस पूरे के पूरे रायते के बीच में सोना ही है जिसमें चमक बाकी है। सब कुछ लड़खड़ा रहा है, कंपनियां लड़खड़ा रही हैं, आपके शेयर लड़खड़ा रहे हैं, देश लड़खड़ा रहे हैं, और तो और जो फेडरल बैंक है, रिजर्व बैंक हैं, उन सब के ऊपर भी अनिश्चय के बादल हैं। और सोने का चोरी होने का जो पूरा का पूरा एक षड्यंत्र चल रहा है, उसकी जो बातचीत चल रही है, अगर वो सचमुच 19-20 हो गया तो आप समझिए कि सोने का क्या हाल होगा। जिसके पास सोना होगा वो समझिए उसकी ज़िंदगी सोना होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी जानकारी रोचक लगी होंगी। मेरे लिए भी बहुत सारी बातें नई थी, दोस्तों तक पहुँचाएँ, उनको भी नई नई बातें पता चलने तो उनको बोलें सब्सक्राइब कर लें, और QR कोड भी आपको मिलेगा इस वीडियो के अंत में। नमस्कार, जय हिंद।